जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी साथियों को अब की बार डबल स्टार के साथ आरटीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए लेकर के आगे है बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट, जो कि आज इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 वो भी आपको क्राउन पब्लिकेशन बुक से करने वाले हैं। टोटल आपको इसमें 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको ए टू जेड आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो यह जानी जाती थी जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो में कहता है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नौ नालंदा महाविहार जो विख्यात है, तो यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर तीन में करा है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो प्राप्त हुए यह पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको इस 100 में कितना सही हो रहा है। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। उस ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। तो यह सिद्धांत नानक का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नानक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। इस चारों में से बताना है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो यह जो अकबरी महल जो है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है, जबकि आपको जो स्वर्ण महल, पंचमहल और जोधा भाई का महल यह आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बल्कि ये अकबरी महल ये नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पटना किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, यानी पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर की बात करें, कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। तो यह जो आरंभ की तो यह डच ने आरंभ की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधी है। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधी है। तो लॉर्ड मैकाले जो संबंधी है तो यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो यह जो 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो की, तो यह स्थापना की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। तो यह जो निम्नलिखित में से कह रहा था इस चारों में से बताना है। ऑप्शन नंबर ए में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी में है लॉर्ड वेवल, सी में लॉर्ड लिनलिथगो और डी में है लॉर्ड मेंटेस्कू। तो यह जो गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा, तो यह किसने कहा। तो यह कहा लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। इस चारों में से बताना है कि कौन से नगर जो है जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो गांधीनगर जो है जो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि वो हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल कहाँ अवस्थित है। तो पाट अंचल जो अवस्थित है यह झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर
नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी वाहिनी है। तो इस चारों में से बताना है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी वाहिनी है। ए में है कोसी, बी में घाघरा, सी में सोन और डी में गंडक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको जो सी में दे रखा है सोन, सोन जो गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर की बात करें तो 15 में कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण जो है, तो इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से। तो यह जो सारण सिंचाई नहर निकलती है तो गंडक से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर में कह रहा है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो कौन एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, तो वह है जम्मू कश्मीर राज्य, जो कि केसर का उत्पादन करता है। यह एकमात्र राज्य है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। बिहार का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का। तो यह जो क्रोमाइट उत्पादन का लगभग एकाधिकार है, तो वह कौन है, तो वह है उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 19 का डी नंबर। बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में डालमिया नगर जो प्रसिद्ध है, यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 नंबर में कह रहा है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो यह जो आबादी है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी इस चार में दे रखा है 3 सुमेलित है बल्कि एक सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है ये सुमेलित नहीं है, बाकी बात तीनों सुमेलित है। यानी बी में है स्टेपिज या शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान से, ये सही है। बी में दे रखा है कि सेल्वा या उष्णकटिबंधीय वन से, ये भी सही है। और डी में दे रखा है कि टैगा या शीतोष्ण कटिबंध से, ये भी सही है। बल्कि ये डाउन्स है या उष्णकटिबंधीय घास मैदान से नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, फिर इसमें कह रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, वो बताना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह चीन, संघाई ये सुमेलित नहीं है, बाकी बात ये तीनों सही है। कनाडा, अटोवा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा और रूस, मॉस्को, ये सही है दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो इस चारों में से बताने कौन सी जो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो यह इस जायरे नदी है, जो इस 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन में दिया जायरे, जायरे नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 25 नंबर में बात करें तो 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो इस चारों में से जो वर्णन नहीं है, स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में आर्थिक स्वतंत्रता दिया, इसका वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 27 में कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पूछ रहा है। तो यह जो एडविन ल्यूटियंस द्वारा यह किया गया था राष्ट्रपति भवन का डिजाइन, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन ल्यूटियंस के द्वारा किया गया था। VVIP क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर की बात करें तो 28 में कह रहा है कि भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर को क्या किया जाता है, तो चयनित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चयनित किया जाता है। 29 नंबर की बात करें, 29 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है। तो इसमें किस में राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है, ये चारों में से बताना है दोस्तों। आप लोगों को अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी में आकलन समिति, इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
बात करें 30 नंबर को, तो 30 नंबर में कह रहा है कि आईपीएल है। आईपीएल क्या है? तो जो आईपीएल जो है यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आईपीएल नहीं, पीआईएल है, सॉरी। पीआईएल क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ठीक है। इसका पीआईएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 31 का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर की बात करें तो 31 में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो वह जो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 164 है, जिसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्ति किया जाता है, यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का, ठीक है दोस्तों। 32 की बात करें तो 32 में क्वेश्चन में कर रहा है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्य के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, यह वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 33 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? इस चारों में से बताना है कि कौन सा यह जो चुनाव है जो निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का? तो यह जो स्थानीय निकायों का है, यह जो चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो 33 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करें आप 34 नंबर क्वेश्चन को, तो 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो इस चारों में से बताना कि कौन से पंचायतों की संरचना को बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का विधानमंडल जो है कि पंचायतों की संरचना में बाबत उपबंध करने की अधिकृत नहीं है। तो 34 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 35 नंबर में कह रहा है कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो यह जो हुआ था, तो यह हुआ था दिसंबर 1971, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 35 का ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी एनसीएमबी किस शहर में स्थित है? तो यह जो स्थित है, तो यह जामनगर में स्थित है। तो 36 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा जामनगर, ठीक है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव की बात हो रही है, तो यो जोकिला अय्यर जो थी, जो भारत की प्रथम महिला जो विदेश सचिव थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 का कह रहा है कि 38 में मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक की बात कर रहा है, तो मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण जी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर की बात करें तो 39 नंबर में कह रहा है कि 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में पूछ रहा है कि कौन है, मतलब कि सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष। तो यह जो अध्यक्ष है, तो यह पीसी महालनोबिस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर। 40 नंबर में कह रहा है कि इन घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। इनमें एक मतलब को जो 4 दे दिया, सॉरी 3 दे रखा है, इसका मतलब कि क्रम में कहता है कि कौन घटना कौन से क्रम यानी कि क्रम से हुआ है, तो वो आपको सजाना है। तो जो इसमें पहला में दिया बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 2 में दिया है कि हरित क्रांति का प्रारंभ, और 3 में दिया है गरीबी हटाओ। तो इसका जो क्रम हो जाएगा पहले ये 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? पहले अब 2 नंबर वाला आएगा, उसके बाद 1 नंबर आएगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा। तो कहाँ दिया है? तो सी नंबर में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी नंबर। 41 नंबर में कह रहा है कि 41 नंबर में मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। तो मैथ में क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवम और मोहन की दक्षता यानी कि मैथ का जो है आप लोग सही से देख लीजिए और बनाइएगा, कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या है। तो आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, और इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा, या इसी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख करके कमेंट कीजिएगा, तो आपको बता दिया जाएगा, या पर्सनली आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, तो आपको इसका सोल्यूशन आपको मैं बनाकर बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बता दे रहे हैं कि 41 का आंसर क्या होगा, आप लोग खुद बना के चेक कीजिएगा। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 42 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो 42 नंबर का जो मैथ का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको बनाइएगा कि बी नंबर आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ठीक है। 43 नंबर की बात करें तो 43 में जो कि आपको आंसर बता दिया जाए, तो आंसर जो आपको बी नंबर 43 का 12% हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर की बात करें तो 44 में जो कह रहा है कि ये भी मैथ का है और मैथ का, तो 44 में कह रहा है कि ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है।
और 45 नंबर है, ये भी मैथ है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 900 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपको 5 क्वेश्चन मैथ का, आप लोग बना के खुद देखिएगा। 100% है कि आप लोगों से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 46 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि पुष्प किसका रूपांतरण है। तो पुष्प जो है तो यह पुष्प रूपांतरण है, प्रांकुर का रूपांतरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इतना मैथ बना है नहीं बना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर में कह रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर में कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किस से होता है। तो यह होता है राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। 49 नंबर की बात करें, 49 नंबर में कह रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है, तो इसका अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। 50 नंबर आपको साइंस से क्वेश्चन है। तो 50 में कह रहा है कि एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर कितना होता है। तो 10 के पावर 4 पास्कल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 10 के पावर 4 पास्कल एक बार बराबर होता है। 51 नंबर में है कि कैपिटल जी की इकाई क्या होता है, यानी कि यूनिट क्या होगा कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी के जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किस में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी नंबर। 52 नंबर में कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम होता है स्टील में होता है। ठीक है, यानी कि ठोस में, जो ठोस रहेगा उसमें आपको ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ठीक है, बात करें 53 नंबर की। तो 53 नंबर में कह रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर में कह रहा है कि सबसे बड़ा फूल कौन है। इस चारों में से बताना कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो सबसे बड़ा फूल की बात करें तो रेफ्लेशिया जो है सबसे बड़ा फूल ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का 1 नंबर। 55 नंबर में कह रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो आरएनए का जो मुख्य कारण होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना ये होता है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है साइंस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 56 में कह रहा है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। किसके रूप में कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो यह जो संचित रहती है एटीपी के रूप में रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, 57 नंबर में कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी % होती है। तो 60% जो होता है कि मानव शरीर में, यानी कि मनुष्य के शरीर में, हमारे और आपके शरीर में जो होता है जो 60% जल की मात्रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 में कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम की बात हो रही है तो यह नाभिकीय विखंडन, यानी कि देखिए इसको याद कैसे रखना है कि परमाणु बम बहुत, यानी कि परमाणु बम बहुत ही बड़का बम होता है, यानी कि ब्लास्ट करता है, यानी कि बहुत विनाश करता है, यानी कि विखंडन कर देता है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा परमाणु बम या नाभिकीय विखंडन पर यह काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर की बात करें, 59 में कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी कि अप्सरा कहाँ स्थित है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है। तो अप्सरा है। और पूछ देगा कि कहाँ स्थित है, तो आप लोग आंसर लगाइए कि ट्राम्बे मुंबई में यह स्थित है। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे ट्राम्बे दिया हो तो ट्राम्बे लगाइएगा, अगर यह मुंबई दिया हो तो मुंबई भी आप मार सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में रहे ट्राम्बे और मुंबई तो पहला ऑप्शन आपको ट्राम्बे सही होगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी कि अप्सरा स्थित है। तो 59 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, यानी मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है। तो ये प्लीहा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 61 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए आप देख लीजिए कि स्टेथोस्कोप दिया है, स्पिग्नोमेनोमीटर, करेटोमीटर और लक्समीटर। तो यहाँ पे देखिए स्टेथोस्कोप है। तो स्टेथोस्कोप किसको, तो स्टेथो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करें स्पिग्नोमेनोमीटर, तो स्पिग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग
किया जाता है। तो 2 का 4 हो जाएगा, यानी कि बी का 4। अब ये कैरोमीटर है, तो कैरोमीटर जो है ये सोने की सूता पता लगाने के लिए, कैरेटोमीटर जो होता है ना, कैरेटोमीटर ये सोने की सूता मापने के लिए किया जाता है, तो सी का बी हो जाएगा। और लक्स मीटर है, तो लक्स मीटर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन यदि डी का ए हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी में दे रखा है कि 3 4 2 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 61 का सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 62 नंबर की, तो 62 नंबर में कह रहा है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो इसमें जो प्रतिशत होती है, तो इसमें होती है 78 से 79% होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 62 का डी नंबर। 63 नंबर में फिर से मिलान क्वेश्चन आ गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए कि ए नंबर में क्या दे रखा है, ए नंबर में नीला थोथा दे रखा है। तो ए नंबर में नीला थोथा दे रखा है, इसका क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, यानी कि नीला थोथा दिया है तो नीला थोथा का क्या होगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और उसके बाद बी नंबर में एप्सम सॉल्ट दिया है, तो एप्सम सॉल्ट किसका हो जाएगा, तो एप्सम सॉल्ट हो जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा, यानी कि 2 का नहीं सॉरी, एप्सम सॉल्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट इसका होगा, यानी कि 2 का सी 3 नंबर होगा। और सी में दिया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो हो जाएगा तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा, ठीक है, खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 63 का डी नंबर, ठीक है। 64 नंबर की बात करें, 64 नंबर में कह रहा है कि प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो यह जो प्रतिपादन जो किया था, तो यह बरबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64 का सी नंबर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर के प्लाज्मा में इस चारों में से बताना है कि किसके द्वारा एंटीबॉडी होती है। तो यह होती है लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करें 66 नंबर की, 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है। तो अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार कहा जाए तो यह दिया गया है, तो यह स्मृति ईरानी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। 67 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेम्पलिन नामक अत्यधिक संवेदनशीलता प्रयोग किया गया है। तो यह जो किया गया है अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 67 का बी नंबर, ठीक है दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस की बात हो रही, तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 69 नंबर में कह रहा है कि हर लाल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है ये सब पॉइंट। तो 69 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर की बात करें, 70 नंबर में कह रहा है कि मिलेट यानी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मिलेट यानी रागी का वैज्ञानिक नाम है तो यह सोरगम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सोरगम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर में कह रहा है कि कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। तो इसमें बताना है कि चारों में से कौन सा राज्य जो फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है। तो यह जो आंध्र प्रदेश है ये जुड़ा है फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर का। 72 नंबर में कह रहा है कि किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है, बिहार को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 73 नंबर में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो बनाया गया है, तो यह बनाया गया है मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी नंबर। 74 नंबर में कह रहा है कि भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है। तो राजपथ का नाम परिवर्तित करके जो रखा है भारत सरकार ने, तो यह रख दिया है कर्तव्य पथ रख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। 75 नंबर में कह रहा है कि भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला जो जैव ग्राम जो स्थापित कर दिया गया है, तो यह कर दिया गया त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी नंबर।
76 नंबर में कह रहा है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का क्या नाम क्या है? तो यह जो नाम जो है यह आज़ादी सेट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आज़ादी सेट। 77 में है कि ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर में कह रहा है कि किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि 2022 नहीं, यहाँ पे 2023 होगा, 30 तक ले दिवाली तक 5G सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। तो यह जो की है तो यह रिलायंस जियो ने की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 69 नंबर में कह रहा है कि सभी प्रारूपों में 100 मैचों खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो जो सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले जो पहले भारतीय क्रिकेटर की बात हो रही, तो यह बन गए विराट कोहली बन गए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 79 का ए नंबर। 80 नंबर में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो मोदी के द्वारा जो भारत का पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है, तो वह राज्य है, तो वह राज्य है गुजरात राज्य में किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 80 का बी नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सॉरी, 49वें मुख्य न्यायाधीश में। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ली है, तो यह शपथ ली उदय उमेश ललित ने शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 82 नंबर में कह रहा है कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नाक किस देश की लेखिका है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो एनी अर्नाक है। यह किस देश की लेखिका है? तो यह जो फ्रांस की लेखिका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 82 नंबर की। 83 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य को लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर आया है? तो यह जो राज्य है तो राज्य छत्तीसगढ़, इसमें शिशु मृत्यु दर में लड़का और लड़कियों में अंतर आया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में आया है। तो 83 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बात करें 84 नंबर की। 84 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो 2022 का जो UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है, तो यह जीता एंजेला मार्केल ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 84 का डी नंबर। 85 नंबर में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो यह जो युवा 2.0 लॉन्च किया है, तो युवा लेखक के मार्गदर्शन के लिए किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 85 का। 86 नंबर में कह रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। तो 86 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की। 87 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो इसमें बताना है कि कौन से क्षेत्र में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो यह जो क्षेत्र है, तो यह पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय पश्चिमी घाट में यह है। तो यानी बी और 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 2 एंड 3 में है। ठीक है। 88 नंबर की बात करें तो 88 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यानी कि चारों में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक, शास्त्रीय, मणिपुरी और भांगड़ा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी में भांगड़ा है, भांगड़ा यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथक शास्त्रीय और मणिपुरी यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबरीमला किस प्रदेश में है? तो सबरीमला का मंदिर जो है जो किस प्रदेश में है, ये आपको बताना है। तो केरल राज्य में सबरीमला यह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 90 में कह रहा है कि गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो यह जो गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी जो उत्पत्ति हुई है, तो यह शारदा लिपि से हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 90 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार 91 नंबर में पूछ रहा है कि बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? तो बिहार में जो पहला रेल मार्ग जो चला था, यानी कि था जो किन 2 स्थानों के बीच था? दिल्ली से मुगलसराय, दिल्ली से पटना, मुगलसराय से कोलकाता, पटना से रांची। तो यह जो था मुगलसराय से कोलकाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में पहला रेल मार्ग मुगलसराय से कोलकाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर में कह रहा है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन बिहार में कहाँ से हुआ है? तो 1912 ईस्वी में कब क्या किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन किया गया था बिहार में, कहाँ से किया गया था? तो बिहार में बांकीपुर, पटना से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 92 का।
93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। तो केसरिया पर्यटन स्थल यह मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 93 का बी नंबर इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको पूरे सेट आपको कराया जाएगा। जितने भी क्राउन पब्लिकेशन में आपको 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, सभी प्रैक्टिस सेट आपको A to Z कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। फिर से मैं आप लोग को व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487313 यानी 7352487318 है। इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि बीबी कमाल साहिब की मजार कहाँ स्थित है। तो बीबी कमाल साहिब की मजार जो स्थित है, तो यह जो स्थित है जहानाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए नंबर। 95 की बात करें, 95 में कह रहा है कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले से गंगा से मिलती है। तो घाघरा नदी बिहार के कौन सा जिला से गंगा में मिलती है। तो बिहार का जो जिला है छपरा जिला से यह गंगा में मिलती है घाघरा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 की बात करें तो 96 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया है, वह किस कला से संबंधित है। तो बिहार के रामचंद्र मांझी का हाल ही में मृत्यु हो गया है, तो वह किस कला से संबंधित है। तो उसका कला जो नृत्य था, नृत्य से यह संबंधित था। तो 96 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यह ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण यह जो शहर है चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का सी नंबर। 98 नंबर में कह रहा है कि रुपया भारत का मानक सिक्का कब बन गया। तो जो रुपया है, जो भारत का मानक सिक्का जो बन गया यह 1835 में बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें 99 नंबर की, तो 99 नंबर में कह रहा है कि रुपये का निशान, यानी कि जो ये रुपये के निशान जो र दिया है यह किसने दिया। तो यह जो उदय कुमार के द्वारा यह दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी उदय कुमार के द्वारा रुपये चिन्ह का दिया गया। 100 नंबर में है कि मकछू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो यह जो मकछू नदी पर कौन सी ब्रिज बना है, तो मोरबी ब्रिज बना है। इसके गिर जाने से कितने, तो सैकड़ों लोगों की, यानी कि सैकड़ों से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का सी इसका 100% आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आपको बिहार दरोगा के लिए क्राउन पब्लिकेशन के बुक से, यानी क्राउन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट से आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। A to Z आपको 1 by 1 करके आंसर बता दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि आपको इस 100 में कितना सही हुआ है और ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है, टॉपिक आप लोगों को कवर करा रहे हैं, जो कि आपको वीडियो इसमें डाल भी चुके हैं। जैसे ऑस्कर अवार्ड हो गया, वर्तमान में कौन क्या 2023 में, इन सभी टॉपिक से आपको बहुत ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक बाई टॉपिक आपको बना करके वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग जरूर देखिएगा और जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। या मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको PDF इसका मिल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपकी बार डबल स्टार के साथ।